हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं फिर से आप लोग के लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इस निबंध के निबंधकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रकाशन वर्ष है 1951 और इसे कल्पलता संग्रह में प्रकाशित किया गया है। इस संग्रह में 20 निबंध है। इनमें से नाखून क्यों बढ़ता है इसे फर्स्ट में लिखी गई है। और इस निबंध का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य। निबंधकार इस निबंध के जरिए मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित करते हैं और उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का दर्शन भी करते हैं। इसके जरिए निबंधकार मनुष्य को करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना से रत होने की शिक्षा देते हैं। निबंधकार से कौन नाखून बढ़ने का कारण पूछती है? उसकी छोटी लड़की। नाखून कितने दिनों में बढ़ता है? हर तीसरे दिनों में। लाखों वर्षों पहले मनुष्यों को नाखूनों की ज़रूरत क्यों थी? अपनी जीवन रक्षा के लिए उन्हें नाखूनों की ज़रूरत थी। नाखूनों के बाद शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा ज़रूरत होती है? दांतों का। शरीर का अंगों के दांतों का क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि नाखूनों से वो आत्मरक्षा तो करते हैं, फिर दांतों से उसे काट भी सकता है। ठीक है ना? पहले मतलब ये सब बातें थी। शरीर के अंगों के बाद बाहरी किन किन वस्तुओं की उपयोगी हुई? पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें। मनुष्य के किस अंग से हथियार बनाए जाते हैं? हड्डियों से। हड्डियों से भी मतलब मनुष्य के मजबूत अस्त्र बनाए जा सकते हैं। देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बनी है? दधीसी मुनि के हड्डियों से बनी है। हड्डियों के बाद किससे हथियार बनी? धातु और लोहे से। पहले आए क्या? नाखून, दांत, फिर पेड़ के पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले, फिर आए हड्डियाँ और फिर धातु और लोहे से अस्त्र बनाने का कार्य हुआ। देवताओं के राजाएं मनुष्य के राजाओं से क्यों सहायता लेते हैं? क्योंकि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे और लोहे के अस्त्र होने से मतलब किसी को भी पराजित कर सकते हैं, इसलिए देवताओं के राजाओं के पास वो नहीं थे, इसलिए मनुष्य के राजाओं से वे सहायता लेते थे। असुरों के साथ कौन सी चीज़ नहीं थी? उसके पास अनेक विद्याएं तो थी पर लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। आर्यों के पास कौन सी चीज़ थी? लोहे के अस्त्र और घोड़े, ये दोनों थे। लोहे के अस्त्र के बाद कौन कौन सी हथियारें बनी? बंदूक के कारतूस से तोप, बम, एटम बम, ये सब बनी। फिर नाखून किसका प्रतीक है? भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। हजारों वर्ष पहले नाखूनों की उपयोगी कैसी थी? सुकुमार विनोदी के लिए उसे उपयोग किया गया था। वात्स्यायन के कामसूत्र में नाखूनों के बारे में किस प्रकार उल्लेख हुआ है? भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। कामसूत्र में कैसी कैसी नाखूनों का उल्लेख है? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि। इस तरह से मतलब स्टाइलिश नाखून बनाए जाते थे। नाखूनों को कैसे लाल और चिकना बनाया जाता है? सिकटक यानी मोम और अलकटक यानी आल्टा। मोम और अलता से यत्नपूर्वक रगड़ कर उसे लाल और चिकना बनाया जाता है। गौड़ में और दाक्षिणात्य में लोग कैसे नाखून को पसंद करते हैं? गौड़ में बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं और दाक्षिणात्य में छोटे नाखून को पसंद करते हैं। नाखून केस का बढ़ना, मतलब नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, दांतों का दोबारा उठना, जो बच्चे का दांत फिर गिर जाता है फिर उठता है ना, और पलकों का गिरना का क्रम कैसी है? नाखून फर्स्ट, नाखूनों का मतलब बढ़ना ये सबसे पहले आता है, फिर केस का बढ़ना ये द्वितीय में, उसका नाखूनों से थोड़ा धीमी गति होती है, फिर दांत तीसरा, दांत का भी मतलब एक बार वो झड़ जाते हैं फिर दोबारा वो आते हैं और फिर बूढ़े में वो पूरी तरह हट जाते हैं हमारे शरीर से। फिर पलकों का गिरना ये चौथा। सहजात वृत्तियाँ क्या है? अनजान की स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। अनजान की वृत्तियाँ यानी जैसे पल के गिर गए, दांत का गिर गए, ये सहजात प्रवृत्ति है, किसी को पता ही नहीं चलता, मतलब वो अपने आप ही होता रहता है। नाखूनों के काटने की प्रवृत्ति का निशानी क्या है? उसकी मनुष्यता की निशानी, यानी नाखूनों के काटने से मतलब हमें क्या होता है कि मनुष्य की निशानी, मतलब जो हमें बुराइयाँ है वो जैसे समाप्त करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन नाखून बढ़ जाने की यानी पशुता की बढ़ जाना। मनुष्यता की विरोधिनी क्या है? अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति ही मनुष्य की विरोधिनी है। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव।
स्वाधीनता शब्द का क्या अर्थ है? अपने ही अधीन रहना, यानी सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी स्व अधीन, यानी अपने आप। मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, मैं हंसते रहूँगा हंसते रहूँगा, ठीक है ना, मतलब अपने के अधीन होना। भारतीय चित्त कैसी है? भारतीय अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। वो अधीनता के रूप में नहीं सोचता है, किसी के अधीन में नहीं सोचता है, वो स्वाधीनता के रूप में सोचता है। फिर आते हैं, हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। समझ में आया? मतलब अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन, यानी मैं वो नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, मैं पाशविक प्रवृत्ति मतलब किसी से गुस्सा नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, इस तरह से। मतलब सबको मैं मदद करूँगा तो मैं मदद करूँगा, मतलब अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। समझ में आ रहा है ना? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसकी उक्ति है यह? कालिदास की। पशु से मनुष्य किस बात में भिन्न है? मनुष्य मतलब पशुता और मनुष्य में मतलब यही है कि वो खाते भी है, सोते भी है, सब कुछ करते हैं, एक जैसा ही है। लेकिन मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा, तप और त्याग है, एक दूसरे को मदद भी करते हैं, ठीक है ना। तो महाभारत में किसे मनुष्य का सामान्य धर्म कहा गया है? निर्भय भाव, सत्य और अक्रोध को, यानी क्रोध न करना, उसे सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य धर्म के बारे में क्या कहा है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। नेता मनुष्य के सुखों के लिए क्या कहते हैं? मनुष्य की कमी है, मनुष्य की जो कमी है, यानी तो मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, मतलब वो बाहरी सुखों के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन बुद्धा के अनुसार, जो बूढ़े हो जाते हैं, मतलब बहुत अनुभवी व्यक्ति हो जाते हैं, उसके अनुसार सुख क्या है? मनुष्य के मतलब सुख उनके अनुसार मनुष्य के भीतर ही होता है। हिंसा, मिथ्या, क्रोध और द्वेष को दूर कर लोग के लिए कष्ट सहना है हमें। आराम को छोड़कर प्रेम, आत्मपोषण की बात ही हमें सोचना है, ठीक है ना। यही बुद्धा ने कहा था। पशु प्रवृत्ति क्या है? उच्छृंखलता को ही पशु प्रवृत्ति कहा गया है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? स्वबंधन, यानी स्वबंधन में रहकर स्वबंधन यानी क्या है? दूसरे की मदद करो, किसी का हिंसा ना करो, क्रोध ना करो, वो स्वबंधन हो गया कि नहीं। तो बुढ़े को इस बातों का क्या इनाम मिला? उसे गोली मार दी गई, उसकी बातों को कोई सराहे ही नहीं, ठीक है ना। नाखून का बढ़ने की निशानी क्या है? मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है और अपना आदर्श है। मतलब नाखून को काटते रहना, ये मनुष्यता की निशानी है। सफलता और चरितार्थता में क्या अंतर है? मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाह्य वस्तु को पा भी सकता है, मतलब किसी को हिंसा करके, मतलब किसी को बल से, शक्ति से, वो मतलब क्या हो सकता है? बाहरी वस्तु को तो पा सकता है, जैसे ज़मीन पा लिया, नौकरी पा ली, कुछ भी हो, यह है सफलता। परंतु मनुष्य की चरितार्थता यही है कि प्रेम, मैत्री, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निश्चय भाव से दे देने में ही यह चरितार्थता हो गई। नाखूनों का बढ़ना और काटने का क्या अर्थ है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, मतलब सफलता होना, जैसे भी हो, मतलब सफलता को, सक्सेस को प्राप्त करना। और उसकी काटना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। आई होप इन सारे क्वेश्चनों से आप लोगों को पूरी तरह से निबंध के बारे में पता चल चुकी है। तो नेक्स्ट हम मतलब इसके जो व्याख्या है, इम्पोर्टेंट क्या क्या व्याख्या होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं।